नाउ स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग कोरिलेटर्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 51। तो क्वेश्चन मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन सुनिए। आपको कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। तो एक पैरेललोग्राम है, सो लेट अस से वी हैव अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अज्यूम किया कि भाई हमारे पास एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी। इस तरीके से हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया यहाँ पे, ठीक है। Now let us say this point is A, here this point is B, this is C and this is D। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बनाते टाइम कभी भी आप हैफजेड वे में नहीं बनाएंगे, मतलब आप क्लॉकवाइज चलो, ठीक है ना, A B C D ऐसे करके, ठीक। अब इसने क्या बोला है, बोल रहा है कि भाई टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, टू एडजेसेंट एंगल्स हैव द इक्वल मेजर, यानी कि इस पैरेललोग्राम में टू एडजेसेंट एंगल ले लेंगे तो उनके मेजर कैसे हैं, इक्वल हैं। बात समझो, देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। मैंने कई बार बताया, फिर से सुन लीजिए। एडजेसेंट एंगल्स को निकालने के लिए या पता करने के लिए आप एक काम करो, कोई भी एक साइड इसमें आप सेलेक्ट कर लो, एनी साइड, कोई भी एक साइड ले लो। सो लेट अस से डीसी ये इसकी साइड है, पैरेललोग्राम की साइड हमने डीसी ले ली। अब पैरेललोग्राम के साइड्स के एंड पॉइंट्स पे जो एंगल बने होंगे एंड्स पे, उनको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि ये देखिए डीसी के एंड पे कौन कौन सा एंगल है, एंगल डी है और इधर क्या है, एंगल सी है। चेक कर लो, डीसी के दो पॉइंट है एंड वाले, कौन से, डी और सी। तो डी पे बना है एंगल डी और सी पे बना है एंगल सी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसी तरीके से जरूरी नहीं कि आप ये दोनों लेते, आप अगर साइड बीसी को लेते तो एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट हो जाता, क्योंकि बीसी के एंड पे, बीसी साइड के एंड पे बी और सी बना हुआ है। इसी तरीके से अगर आप लेते ए बी तो ए बी के एंड पे बी और ए बना हुआ है। इसी तरीके से ए डी लेते तो ए डी के एंड पे ए और डी बना हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मान लो हमने सेलेक्ट किया किसको, साइड सी डी को, ठीक है ना। तो सेलेक्टिंग साइड डी सी ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक। तो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल D और एंगल C। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया है, एडजेसेंट एंगल्स हैव इक्वल मेजर, मतलब एडजेसेंट एंगल के मेजर क्या है, इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, एंगल D एंगल C के इक्वल हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो मेजर ऑफ एंगल D इज इक्वल्स टू व्हाट, मेजर ऑफ एंगल C, ठीक। ये आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आपको गिवन है कि भाई एडजेसेंट एंगल के मेजर क्या है, इक्वल है। अब ये कंडीशन देने के बाद उसने आपसे बोला m ऑफ एंगल C मतलब मेजर ऑफ एंगल C, m ऑफ एंगल D मतलब मेजर ऑफ एंगल D, इन दोनों एंगल का मेजरमेंट इक्वल है, ऐसा बोल दिया उसने, ठीक। कह रहा फाइंड द ऑल फोर एंगल्स। अब हमको एंगल C, एंगल D, एंगल C, एंगल B, एंगल A की वैल्यू बतानी है। तो बहुत ईजी है, देखो कैसे। जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो हमने क्या कहा, हमने कहा लेट मेजर ऑफ एंगल D इज इक्वल्स टू x डिग्री। भाई मान लो ना कि एंगल D कितना है, x डिग्री है, तो एंगल C भी कितना हो जाएगा, x डिग्री। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों इक्वल है, तो अगर आपने D को x माना है तो C भी कितना हो जाएगा, x, है ना। तो लेट m मेजर ऑफ एंगल D इज इक्वल्स टू x डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल मेजर ऑफ एंगल C भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि टू एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180, ठीक है। जिनको नहीं पता है प्रॉपर्टी प्लीज कॉपी में नोट करें। टू एडजेसेंट एंगल या एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट एंगल्स in a parallelogram are supplementary, ओके स्टूडेंट्स। टू एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब टू एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180, यानी कि x प्लस x कितना हो जाएगा, 180। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो कि मेजर ऑफ एंगल D और प्लस मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180, ओके। मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू 180। अब आप चेक कर लो, आपने क्या अज्यूम किया है, मेजर ऑफ एंगल D को x अज्यूम किया है और मेजर ऑफ C भी कितना है, x है, तो x प्लस x 180, है ना। अब बताइए बच्चों, x प्लस x कितना होता है, 2x, ये हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा है, ठीक है। तो x प्लस x कितना हो जाएगा, और लिख लो यहाँ पे, है ना, x प्लस x 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, कहाँ पे करें, यहाँ पे कर दूँ, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में देखो बच्चों,
2x का मतलब क्या होता है 2 इंटू एक्स, तो x में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। सो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। नो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और ये वाला 0 ऐसे ही लग जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी 90 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 90। बच्चों अगर x 90 है तो इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल D भी कितना है 90 है, क्योंकि x 90 आ गया है ना, तो एंगल D कितना है 90, एंगल C कितना है 90। अब हम क्या करेंगे B कैसे निकालेंगे, तो चेक करो बच्चों, एंगल B इज इक्वल्स टू व्हाट एंगल D, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल D है ना, और मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल D कितना आया है 90 डिग्री, इसलिए मेजर ऑफ एंगल B कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक, तो एंगल B कितना आ गया 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब सिमिलरली पता है ना आपको ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, हाँ, तो एंगल D एंगल B के इक्वल है, सिमिलरली एंगल C किसके इक्वल है एंगल A के इक्वल है। ओके, या एंगल A किसके इक्वल एंगल C के, मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू व्हाट मेजर ऑफ एंगल C। नाउ मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल C कितना बच्चों 90, करेक्ट। तो मेजर ऑफ C की जगह 90 लिखा, तो मेजर ऑफ एंगल A कितना आ गया 90, यानी कि एंगल A भी क्या है 90। तो इस तरीके से जो चारों एंगल्स हैं वो 90 90 90 90 के इक्वल हैं। मतलब अगर किसी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल इक्वल हो जाएं तो चारों एंगल कितने होते हैं उसके 90 90 90। मतलब समझो, मतलब ये पैरेललोग्राम या तो क्या होगा रेक्टेंगल होगा और या तो स्क्वायर होगा। चेक कर लो, स्क्वायर में भी चारों एंगल आपके क्या होते हैं 90, और रेक्टेंगल में भी चारों के चारों एंगल क्या होते हैं आपके 90। तो बस ये तो रफ डायग्राम था, एक्चुअल में या तो ये सिचुएशन होगी या तो ये सिचुएशन होगी, स्क्वायर और रेक्टेंगल वाली। ठीक है ना, ये तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपको आंसर देना था 4 एंगल्स आर 90 90 90 एंड 90। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए।